है। ध्यान देना, जब भी एक ट्रेन यहाँ से आए और जब भी एक ट्रेन इसके विपरीत से आए तो हमेशा जो इनकी स्पीड होगी वो क्या होगी, ऐड। और जब भी इसी तरफ को एक ट्रेन जा रही हो और दूसरी ट्रेन भी इसी तरफ। हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू बैक माय चैनल मैथ बाय वीर। तो आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के लिए हम कुछ क्वेश्चंस करा रहे थे और जो क्वेश्चन आ चुके हैं उनके एनालिसिस भी कराते हैं और उनसे रिकमेंडेड जो भी क्वेश्चन आगे बनने के चांसेस होते हैं उनको भी हम कराते हैं। तो इसी सीरीज में हम कल का होमवर्क दिया था और क्वेश्चन ये था कि इसमें जो अंदर का एरिया था, मैंने जो पढ़ाया था कि जो फार्मूला होता है क्या होता था, 2x एल प्लस बी प्लस 2x। ये था आपका बाहर वाले का, और अंदर वाले का जब एरिया निकालते हैं रोड का तो यहाँ पे माइनस हो जाता है 2x की। तो इसका जो आंसर है वो आपको बता दूं कि काफ़ी लोगों ने आंसर दिया है, जैसे यहाँ पर काफ़ी लोगों के शो हो रहे हैं, तो कमेंट में काफ़ी लोगों ने आंसर दिया है। इसका जो अंदर वाले का एरिया होगा वो 2400 होगा और जो बाहर वाले का होगा वो 3200 होगा। तो काफ़ी लोगों ने कमेंट किया और अच्छा भी लगा क्योंकि रिव्यू भी बहुत अच्छा आ रहा है। तो हम इसी कंटिन्यू श्रृंखला को आगे रखेंगे और जो भी क्वेश्चन ग्रुप डी में आ रहे हैं, हमें पता चला है कि प्रॉफिट लॉस और आपका टाइम एंड डिस्टेंस, इससे बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे ट्रेंड्स हो गया और प्रॉफिट लॉस के भी अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो हम क्वेश्चन करते हैं और लास्ट वाले जो क्वेश्चन है वो बहुत बहुत ही बेहतरीन है। हम आपको होमवर्क देंगे, देखिएगा आप उनको आंसर करते हैं या नहीं करते। तो क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि अभी आरआरबी ग्रुप डी में ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% अंकित करता है। जैसे मैंने कहा, एक वस्तु का जो मूल्य रहा होगा वो 100 रुपये था और उसको 120 कर देता है। फिर उसके बाद 10% की 2 क्रमिक छूट देता है। तो आपको पता होगा सक्सेसु से आप 10% के अगर आप सक्सेसु निकालते हैं तो इसका होता है 21.1%। होता है नहीं होता, नहीं 21 होता है। कितना होता है, 21% होता है। नहीं निकालते तो आप निकाल लीजिए, जैसे 10% का मैंने कहा तो आप इससे निकाल लीजिए x प्लस एक्स वाई बटे 100। आप इससे भी निकाल सकते हैं इस फार्मूले से। तो यहाँ पे 21% आएगा। तो मैंने कहा कि 100 से 120 किया तो वस्तु कितने की हो गई, 120 रुपये की। ठीक, और यहाँ पर 21% की छूट देता है। तो वो छूट पूछ रहा था, परसेंट में ही परसेंट पूछ रहा है, तो यहाँ पर रुपये का लेना कोई वैल्यू नहीं है, हम रुपये नहीं ले सकते यहाँ पर। अगर परसेंट से परसेंट पूछ रहा है तो हम सीधा क्या करेंगे, यहाँ पर समझना, अब तो यहाँ पर निकाल लेंगे। तो अगर 20% की क्या करता है, अंकित करता है और 21% की छूट दे देता है तो अल्टीमेट यहाँ पे हमें 1% का लॉस हो जाएगा। बहुत सिंपल सा आंसर था, ए नंबर आंसर। ठीक है, ऐसा बहुत ईजी, आप इसको बहुत सारे तरीकों से कर सकते हैं, बहुत सारे मेथड भी होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को 16 सही 2/3% की हानि पर बेचने से ₹200 की हानि होती है तो क्रय मूल्य क्या है। तो देखो, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है और ग्रुप डी में ऐसे क्वेश्चन आना बहुत आम बात है, क्योंकि देखो जितने क्वेश्चन है मैथ में उनमें से सिर्फ वो 2-3% ही हार्ड क्वेश्चन रखेगा, बाकी ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको थोड़ा टाइम टेकिंग हो सकता है। बाकी ऐसे सब नॉर्मल क्वेश्चन होंगे। जैसे कह रहा 16 सही 2/3, तो आप इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में करें। 16 सही 2/3% का मतलब होता है 1/6, 1/6 होता है। तो कह रहा है कि इतने में बेचने पर 200 रुपये की हानि होती है। तो यहाँ पर समझ लीजिए, अगर 6 रुपये की कोई चीज़ थी तो उसको 1 रुपये की हानि में बेच दिया तो इसका मतलब बेची कितने की, 5 रुपये की। तो कह रहा 200 रुपये की हानि होती है, तो इसका मतलब हमारे हिसाब से हानि कितनी की हुई है, 1 रुपये की। हमारे हिसाब से हानि कितनी की हुई है, 1 रुपये की। 1 रुपये की वैल्यू कितनी दी है, 200 रुपये। तो पूछ रहा है कि उसका क्रय मूल्य क्या था। तो क्रय मूल्य हमने कितना माना था, 6 रुपये। तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 दूनी 12, 1200 आंसर। कुछ भी कठिन नहीं था, बहुत ईजी था। ऐसे क्वेश्चन आप तुरंत कर सकते हैं। 16 सही 2/3 का फ्रैक्शन होता है 1/6। इसका मतलब 1 रुपये की हमें हानि हो गई, इसका मतलब 6 की चीज़ 5 में हमने बेच दी। 1 की हानि हो गई, पर 1 की हानि नहीं है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर 200 की हानि है। ठीक है, तो 200 की हानि है तो क्रय मूल्य कितना हो गया, 6 दूनी 12, सी नंबर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ऐसे आगे भी बहुत अच्छे क्वेश्चन होंगे और उनको करिएगा। जैसे दूसरा क्वेश्चन है कि एक दुकानदार को ₹600 में खरीदता है, कोई वस्तु है ₹600 में खरीदता है, उसे 720 में अंकित करता है, 10% छूट देता है तो लाभ या हानि प्रतिशत। देखो, ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो एक फार्मूले पे रखने पर तुरंत आ जाता है, या फिर आप उन्हें कर सकते हैं तो आप जैसा आप सुटेबल लगे, पर मैं इसे फार्मूले से करता हूँ, बहुत ईजी हो जाता है। फार्मूला है CP/MP, बहुत लोग इसी से करते हैं। 100 माइनस डिस्काउंट डिवाइड बाई 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, ये फार्मूला आपके माइंड पर होना चाहिए, इसी से हम करते हैं। तो मैंने क्या बोला, CP/MP, 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस। तो CP कितना है, CP है 600 और उसे 720 अंकित करता है। MP कितना है, 720 बटे छूट कितना देता है, 10%। तो 100 में 10 जाएगा तो 90, और क्या निकालना हमें, प्रॉफिट या लॉस। ठीक, इसे 100 में सेपरेट करके निकालेंगे। ठीक है, तो करते हैं। 10 से 10 कटा, 3 से 3 बार में, 3 से 20 बार में, और 0 से 0 2 से काटा कितने बार, 36, और 36 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 3 जा 18, 1 3 3 जा 9 1 10, 108, 108। अब आपको पता होना चाहिए कि ये होता है 100
प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस। तो 100 से कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 8, तो यहाँ पे 8% का प्रॉफिट आ गया, ये नंबर आंसर। ठीक है, आप फार्मूले से करेंगे बहुत ईजी पड़ जाएगा, फार्मूला बेटर भी रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी फार्मूले के बेस पर मैं एक होमवर्क दूंगा, उसको क्वेश्चन आप करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप होमवर्क में करिए और इसका आंसर बताइए। ये आपका HW है, इसका क्वेश्चन आप खुद बताइएगा, सेम टू सेम यही फार्मूले पे है जो मैंने अभी बताया था। इसका कमेंट सेक्शन में आप आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टाइम एंड डिस्टेंस है, जो ट्रेन से है, और ट्रेन के बहुत अच्छे क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछ रहा है, और बहुत ज़्यादा पूछ रहा है, मतलब 2-3 क्वेश्चन भी पूछ ले रहा है। और ध्यान देना, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट एंड लॉस, मैं आपको बता दूँ, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, और आपका सिंप्लीफिकेशन, और आप रेशियो, इतना आप कंप्लीट कर लीजिए, आपका 70% पेपर मैथ का तो इसी में पहुँच जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है, 120 मीटर लंबी ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति आवर की गति से चल रही है एक आदमी को पार करने। मैंने कहा था जब भी किसी एक आदमी को पार करे, खंबे को पार करे, पेड़ को पार करे, तो उनकी कोई भी डिस्टेंस नहीं होती है। इसका मतलब ट्रेन अपनी खुद की लेंथ पार करेगी। तो 120 मीटर पार करेगा कितने में, 60 मीटर की स्पीड से, नहीं किलोमीटर पर आवर है ना, इसे मीटर पर सेकंड चेंज करेंगे तो 5/18 से डिवाइड करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, तो 18 चला जाएगा ऊपर, मल्टीप्लाई 18, तो 6 से 10 बार में, 6 से 3 बार में, और 5 से ये चला जाएगा 24 बार में, और कितना आ गया यहाँ पे 24 का 3 मल्टीप्लाई करेंगे 7.2, 10 से डिवाइड करेंगे तो 7.2 सेकेंड। ठीक, बहुत ईजी क्वेश्चन था, 7.2 सेकेंड इसका आंसर आ गया। तो एक बात ध्यान देना, जो भी अभी बिगिनर्स हैं, जब भी आप किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड पे जाएंगे, मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 करेंगे, क्योंकि देखो किस में आ रहे हो, किलोमीटर मतलब बड़ी वैल्यू होती है और मीटर छोटी वैल्यू होती है, तो ऊपर छोटे से पहले मल्टीप्लाई करना है 5/18। अब मीटर पर सेकंड से आप किलोमीटर पर आवर में जाएंगे, तो किलोमीटर में जा रहे हैं, इसका मतलब बड़ी वैल्यू में जा रहे हैं, तो बड़ी ऊपर रखिए, 18/5, इससे मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो ट्रेनें, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं, इसमें रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगता है। ध्यान देना, जब भी एक ट्रेन यहाँ से आए और जब भी एक ट्रेन इसके विपरीत से आए, तो हमेशा जो इनकी स्पीड होगी वो क्या होगी, ऐड। और जब भी इसी तरफ को एक ट्रेन जा रही हो और दूसरी ट्रेन भी इसी तरफ को जा रही हो, तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड होगी वो क्या होगी, घटेगी, माइनस होगी। अब इसी पे हम करते हैं, तो क्या करा, दो ट्रेन 60 किलोमीटर 90 किलोमीटर की स्पीड से विपरीत दिशा में, देखो यहाँ पे मेंशन कर दिया विपरीत, इसका मतलब इनकी दोनों की जो चाल होगी वो दोनों की ऐड हो जाएगी, तो 90 और 60 कितना हो गया, 150। ठीक, यहाँ पर सेकंड था तो इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, 5/18। ठीक, इज इक्वल टू प्लेट, पहली ट्रेन की लंबाई 120 है, पहली ट्रेन की लंबाई 120 है, दूसरी की नहीं पता तो दूसरी की L ले लेते हैं, और समय लग रहा है इन्हें 12 सेकंड। सिर्फ इतना सॉल्व करना है, 6 से काटा 2 बार में, 6 से काटा 3 बार में, 3 से काटा 50 बार में। अब क्या बचा यहाँ पर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5×5 = 25, ये हो जाएगा 25 इज इक्वल टू, ये 2 का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे सीधे सीधे 500 कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 500, ये हो जाएगा 500 इज इक्वल टू 120 प्लस का L। अब 120 उस तरफ जाकर घट जाएगा, तो अप्रॉक्स कितना आएगा, कहीं भी गलत तो नहीं किया हमने, 130 अगर उस तरफ चला भी जाएगा तो ये आ जाएगा 380 आंसर, 380 मीटर। शायद ये ऑप्शन में ना हो, तो ये 380 आंसर, ये ऑप्शन गलत कर लेना, हो सकता है मैंने कोई गलत किया हो, अगर हो सकता है मैंने गलत किया हो, और अगर गलत किया हो तो इसका आंसर आप बताइएगा। मेरे हिसाब से ये दोनों आंसर गलत है। ठीक है, तो आप चेक करिएगा, बताइएगा कौन सा है।